अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा कंप्लीट सेव गैलरी का पार्ट 3। लास्ट वीडियो तक हमने ये काम किया था कि हमने जो रजिस्ट्रेशन स्क्रीन थी उसका काम आलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम रहता था, यूज़र अकाउंट क्रिएट करना। तो टिल नाउ हमने जितना काम किया है, तो आपको जो है मैं टेस्ट करवा देता हूँ एक दफ़ा। लेकिन ये कि जब ये वैलिड यूज़र का फंक्शन चलेगा तो फ़िलहाल यहाँ पर हमें डेटाबेस के बजाय फ़िलहाल इस टेस्टिंग के लिए सिर्फ मैं एक टोस्ट ऐड कर देता हूँ और उसमें मैसेज सिर्फ ले देता हूँ यू आर हेयर, ठीक है। और प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो हमें यहाँ तक क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए। फिर स्प्लैश स्क्रीन में जैसे ही हमारे पास एनिमेशन क्लोज हो जाती है तो हमारे पास इस रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर चलना चाहिए फिर। और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन में सबसे पहले हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करने को मिल रही है कि हमारे पास रीड और राइट की परमिशन गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो ये उसी स्क्रीन पे रहेगा, अदरवाइज़ हमें पॉपअप शो करेगा परमिशन का। हम अलाउ करेंगे तो इसी स्क्रीन पे ही रहेगा। फिर हम अपना फॉर्म जो है फिल करेंगे और जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे, तो हमें अगर सारा फॉर्म हमने फिल किया है तो टोस्ट शो होगा, अदरवाइज़ हमें एरर देखने को मिलेगा जिस फील्ड के ऊपर भी हमने कोई चीज़ मिस की है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी तक की आउटपुट है जो कि हमें मिलनी चाहिए। तो एप्लीकेशन हमारी जो है रन हो चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन भी चल गई है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो है सबसे पहले जैसे ही हम एक्टिविटी के ऊपर आए हैं क्रिएट यूज़र की, तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है हमारे पास परमिशंस की। टॉप पे ये वाली, मैं अगर इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँ तो इसको मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये परमिशन हेल्पर की क्लास के अंदर मैंने दो मेथड्स रखे हुए, रीड की परमिशन और राइट की परमिशन। तो अभी तक हमने गिवन जो है ये दो परमिशन हमने नहीं दी। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है कि अगर ये दोनों परमिशंस नहीं गिवन तो हमें इसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और एंड्रॉयड हमारे लिए खुद ये पॉपअप जनरेट कर देता है परमिशंस के लिए। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फ्रंट पे ले आता हूँ। अभी फ़िलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं तो ये वैलिड यूज़र का फंक्शन चलेगा अगर हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है। तो वैलिड यूज़र को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम चेक होता है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक होती है, फिर पासवर्ड, फिर इसके साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन के बाद आंसर है। और अगर ये सारा कुछ फिल्ड है तो तब ये ट्रू रिटर्न करता है और हमारे पास ये जो टोस्ट है ये चलेगा। अदरवाइज़ हमारे पास अगर कोई चीज़ मिस है बीच में तो वहाँ पर हमें ये एरर दे देगा और रिक्वेस्ट उसी जगह पे फोकस जो है चला जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यूज़र नेम इज़ एम्प्टी ये मैसेज आया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है पॉपअप भी हमारा जो है जो फोकस है हमारा इसके ऊपर है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये फिल कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। वैसे कोई नेम मैंने दे दिया और अब मैं यहाँ इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो फील्ड है, ये वाली फील्ड हमारे पास रेड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अभी हमें डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसको मैं क्लिक करूँगा और डेट ऑफ बर्थ कोई वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 14 दिसंबर 2022 बल्कि। और यहाँ से मैं जैसे ही क्रिएट अकाउंट करूँगा तो अब ये पासवर्ड के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास ये सारी कंडीशन सही से परफेक्टली वर्क कर रही है। पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। इसी तरह सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किया। और अभी अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ना तो आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर के लिए भी यही जो है सिनेरियो है। आंसर भी मैं कोई सा लिख लेता हूँ और फिर मैं क्या कर लेता हूँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो टोस्ट हमें शो हो रहा है। इसका मतलब क्या कि सारी फील्ड्स फिल होंगी तो तब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और हम यहाँ तक आ सकते हैं। तो चले यहाँ तक तो हमारा काम ठीक है बिल्कुल। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। और डेटाबेस में एंट्री के लिए अगर आपने मेरे डेटाबेस की सीरीज़ सारी देखी हुई है तो आपको ये पता होगा कि हम जब भी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं या उससे डेटा गेट करते हैं तो हम एक यूज़र कह रहा हूँ, एक मॉडल क्लास बनाते हैं उसके लिए। जैसे कि हम रिसाइकलर व्यू वगैरह के लिए बनाते हैं तो उसी तरह एक मॉडल क्लास या उसको पोजर क्लास कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेन हमारा पैकेज है वहाँ पर मैं एक और पैकेज बना लेता हूँ मॉडल्स के नाम से। और यहाँ पर मैं अपना जो यूज़र का सारा डेटा होगा, 6 फील्ड्स होंगी उसमें। यूज़र की आईडी होगी जो डेटाबेस में यूनिकली यूज़र को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। फिर उसका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, पासवर्ड होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा। तो 6 फील्ड्स तकरीबन बन जाती है, ये हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर ये मॉडल्स का पैकेज है, इसके अंदर मैं एक जावा की क्लास बना देता हूँ, उसको नाम मैं यूज़र दे देता हूँ, ठीक है।
हमारे पास क्लास ऐड हो गई है। अब इसके एट्रीब्यूट्स मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स है। अब हमें कंस्ट्रक्टर्स और गेटर सेटर मेथड्स बनाने हैं, तो ऑल्ट इंसर्ट की प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से कंस्ट्रक्टर और एक एम्प्टी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, कि अगर कोई यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाए तो इस तरह बनाने की अगर कोशिश करे तो ऐसे उसके पास यूज़र बनता हो, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़र इक्वल न्यू यूज़र ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो ऑब्जेक्ट जो है बना सकता हो। और एक हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए था, मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास यूज़र आईडी को छोड़ के उसके अलावा सारी चीज़ें इंसर्ट हो सकती हो। इसको ओके किया तो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन सकता है कि हम सारा डेटा पास करेंगे सिर्फ यूज़र आईडी को छोड़ के, और एक हमारे पास एम्प्टी पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बन सकता है। और आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको इजी लगे उसी तरह करते जाइए। मैं आल्ट इंसर्ट करके अब मैं क्या कर लेता हूँ, गेटर सेटर मेथड्स बना देता हूँ और सारे सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे सारे जो है गेट सेट करने होंगे, ठीक है। आईडी भी सेट कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ, नेम भी सेट और गेट कर सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, और इसी तरह पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, आंसर, ये सारा कुछ मैंने कर दिया। तो हमारी मॉडल क्लास जो है कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आके यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने क्या करना है, यूज़र के ऑब्जेक्ट में सारा का सारा डेटा हमने क्या करना है, वहाँ से पास करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर डेटा इंटर होगा। तो नेम यहाँ से गेट करेंगे, ये फर्स्ट फील्ड से, डेट ऑफ बर्थ सेकंड फील्ड से, इसी तरह पासवर्ड थर्ड से, फिर क्वेश्चन फोर्थ से, फिफ्थ से हमारे पास आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है गॉन है, लेकिन वो विजिबल होगा अगर बंदे ने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, तो वो विजिबल होगा, उसके अंदर कोई डेटा भी होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ये जो मैंने दो पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाए थे, ये सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये यूज़र नेम भी मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इस तरह आंसर भी है, और जो आईडी है ना वो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं java.util के अंदर एक पैकेज है वहाँ से मैं गेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या कर लेता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं यूज़र नेम गेट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करूँगा, डॉट इनपुट यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये कर लिया। इसी तरीके से बाकी सारा डेटा मैं जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नेम गेट किया इनपुट फील्ड से, डेट ऑफ बर्थ इनपुट फील्ड से, फिर पासवर्ड वाले से, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले स्पिनर से डेटा इंटर किया है, और इसी तरीके से आंसर से। लेकिन हमारे पास जो आईडी है वो यूज़र डॉट सेट यूज़र आईडी मैं सेट कर लूँगा UUID, ठीक है, java.util के साथ हमारे पास ये पैकेज है। और मैं समझा देता हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है, लेकिन मुझे फ़िलहाल ये टाइप करने दे। ये मैंने टाइप कर दिया। अब ये क्लास क्या करती है कि ये java.util के अंदर से हमारे पास आ रहा है, आप देख सकते हैं इसकी पूरी जो है थोड़ी सी जो हमारे पास हिस्ट्री आ रही है ये, या हिंट आ रहा है, वो सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास हम तब यूज़ करते हैं अगर हम यूनिकली किसी चीज़ को आईडी देना चाहते हैं। तो हम यूनिकली रैंडम कोई आईडी तो ऐसे नहीं दे सकते, हमारे जहन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, एक आईडी होगी, दो आईडी होगी, 10 आईडीज़ हम दे सकते। तो हम बार बार किसी अलग चीज़ को न्यू यूनिक आईडी तो ऐसे जहन से निकाल के नहीं दे सकते ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जावा की तरफ से बिल्ट इन क्लास है UUID की। तो आपने अगर किसी चीज़ को यूनिकली कोई वैल्यू देनी हो, कोई यूनिक वैल्यू निकालनी हो, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं डॉट रैंडम UUID और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया बस। ये हमारे पास क्लास है, उसका स्टैटिक मेथड है रैंडम UUID, उसको हमने कॉल किया, ये हमें एक यूनिक आईडी दे देगा, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी, UUID होगी। उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो वो इस यूज़र की आईडी सेट हो गई है, ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, डेटाबेस की इंसर्शन का काम करने के लिए स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि डेटाबेस के लिए, जैसे आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने क्या किया, डेटाबेस की पहले तो क्रिएशन होती है डेटाबेस की, फिर टेबल की क्रिएशन होती है, फिर टेबल के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करते, कैसे मतलब जो CRUD ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है, वो कैसे करते। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, ये यूटिल्स का जो पैकेज है यहाँ पर मैं जल्दी से 2 क्लासेस कॉपी कर लेता हूँ। एक डेटाबेस हेल्पर की जो डेटाबेस क्रिएशन का काम करेगी, एक और क्लास कॉपी करूँगा CRUD हेल्पर की जो CRUD ऑपरेशंस में काम करेगी, और एक तीसरी कांस्टेंट भी रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मैं टेबल का नाम हो गया, टेबल के अंदर कितनी फील्ड्स होंगी उनके नाम हो गए, डेटाबेस का नाम क्या होगा वो उस कांस्टेंट्स की क्लास में रख दूंगा, ठीक है। तो वो आपको समझ तब लगेगी जब आपने मेरा SQLite सीरीज़ का पोर्शन देखा होगा, और अगर आपने पहले भी डेटाबेस पर काम किया हुआ तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी, आप फिर भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है,
यहाँ पर यूटिल्स के पैकेज के अंदर एक सब पैकेज बना दिया है डेटाबेस हेल्पर। तो डेटाबेस का जितना भी काम होगा वो यहाँ पर होगा। डेटाबेस हेल्पर के अंदर दो जो पैकेज है मेन, उसके अंदर दो क्लासेस है, CRUD हेल्पर और एक है डेटाबेस हेल्पर। और इनके साथ साथ जो मेन यूटिल का पैकेज है उसके अंदर मैंने कांस्टेंट की क्लास भी रख दी है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो डेटाबेस हेल्पर के अंदर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ डेटाबेस क्रिएशन का काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये जो कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास आ रहा है ये कॉन्स्टेंट की क्लास से आ रहा है। यहाँ पर हमें पास करना होता है, अगर मैं Ctrl+P प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं डेटाबेस का नाम हम बताते हैं यहाँ पर, ये जो डेटाबेस हेल्पर के कंस्ट्रक्टर के अंदर है। तो ये सुपर जो SQLite ओपन हेल्पर है उसके कंस्ट्रक्टर को पास कर देता है ये वाला आर्गूमेंट। फिर उसके बाद हम फैक्ट्री पास करते हैं, इसको नल पास किए। क्यों नल पास किया है ये हमारे पास मैंने डिटेल से कवर किया है हमारी डेटाबेस की सीरीज़ के अंदर। 4-5 वीडियोज़ है, आप अगर वो देख ले तो आपको SQLite में कभी भी कोई एरर या कोई भी मसला नहीं आएगा फिर, ठीक है। डेटाबेस का वर्जन हम पास करते हैं, ये 4th आर्गूमेंट। वर्जन क्यों पास करते हैं और क्या इसको चेंज करने से क्या होता है या क्या नहीं होता वो भी मैंने उधर डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ऑन क्रिएट मेथड होता है और ऑन अपग्रेड मेथड होता है। ये कब कब कॉल होते हैं, फर्स्ट टाइम जब डेटाबेस क्रिएट होने वाला होता है तो ऑन क्रिएट कॉल होता है। फर्स्ट करो हम वर्जन चेंज कर देते हैं तो फिर हम ऑन अपग्रेड का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये भी मैंने वहाँ पर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है और सिनेरियोज़ के साथ एग्जांपल्स के साथ कवर किया हुआ है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। CRUD हेल्पर की क्लास है। CRUD हेल्पर की क्लास में फ़िलहाल तो ये जो 2 मेथड्स बने हुए हैं, ये 4 मेथड्स बल्कि, इनको आप इग्नोर कर दे अभी। फ़िलहाल सिर्फ CRUD हेल्पर के अंदर क्या होता है कि हम डेटाबेस हेल्पर जो अभी हमारी क्लास थी जो हमने अभी स्टडी की है वो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर को पास कर देते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। और फिर हम क्या करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इसलिए पास करते हैं क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना होता है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है डेटाबेस हेल्पर का। या तो मेन एक्टिविटी में आप बना दें, लेकिन अगर मेन एक्टिविटी में हम बनाएंगे और वहाँ से ये फंक्शंस इसी तरह ये फंक्शन जैसे यहाँ बने हुए एक्टिविटी के अंदर भी बनाएंगे तो ये है कि अगर दूसरी एक्टिविटी में हमें चाहिए होगा तो CRUD हेल्पर की क्लास के अंदर अगर ये ना हो तो हमें दोबारा से ये मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसको अलग क्लास में रखा है CRUD हेल्पर। और चाहे आप जितनी मर्जी एक्टिविटीज़ में इसको कॉल करें तो आपने सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाना है CRUD हेल्पर का और उसके साथ ये सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जो मर्जी मेथड कॉल करें तो आपको उधर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक्टिविटी के अंदर भी कर सकते हैं एक एक सेपरेट तरीके से, लेकिन ये कि एक्टिविटी के अंदर अगर एक दफ़ा फंक्शन बना लिया तो वो उसी में काम करेगा, अदरवाइज उसके बाहर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा दूसरी एक्टिविटी के लिए। तो ये हो गया। अब ये इंसर्ट क्या करता है ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। चेक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का मेथड क्या करता है, ओपन डेटाबेस और क्लोज डेटाबेस। ये सिंपली डेटाबेस का जो इंस्टेंस है उसको क्लोज कर देता है। अगर हम एक एक्टिविटी से दूसरी की तरफ जाने वाले हैं ना तो उस एक्टिविटी जो पिछली एक्टिविटी में हम काम कर रहे थे उसके लिए डेटाबेस का इंस्टेंस क्लोज करना चाहिए हमें, ताकि मेमोरी लीक ना हो, ठीक है। और जैसे ही वापस उस एक्टिविटी पर आ जाए तो ऑन रिज्यूम के अंदर इसको हमें कॉल करना चाहिए, वापस ऑन डेटाबेस को वापस से ऑन करना चाहिए। बस ये भी मैंने उधर डिटेल से इन दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉन्स्टेंट की क्लास में जाते हैं तो कॉन्स्टेंट की क्लास में आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बनाए हुए। जैसे कॉलम 1 का नाम क्या होगा ये होगा, कॉलम 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का क्या नाम होगा वो नेम्स रखे हुए हैं। जो क्रिएट टेबल की क्यूरी है वो ये गिवन है और इसी तरह ड्रॉप टेबल की क्यूरी जब अपग्रेड होगा डेटाबेस तो ये है वो क्यूरी। डेटाबेस का नाम क्या होगा तो सेफ gallery.db मैंने नाम रखा है। यूज़र का जो टेबल होगा उसका नाम क्या होगा, यूज़र टेबल। तो बस ये सिंपल से आपको ये चीज़ें समझ लग जाएगी अगर आप सिंपली एक दफ़ा वो सीरीज़ मेरी देख ले तो आपको इस चीज़ को समझने में कोई जो है मुश्किल नहीं आएगी फिर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप मेरे इसी साथ साथ इसी पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ अब अपने न्यू ये जो CRUD हेल्पर है इसके अंदर जाते हैं दोबारा से और इंसर्ट यूज़र का मेथड देखते हैं कि हम जैसे ही देखेंगे कि हमारे पास यूज़र ने सारा डेटा फिल कर दिया तो हम डेटाबेस में इंसर्शन करने के लिए कंटेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो मैं ये वाला मेथड कॉल कर लूँगा, लेकिन कैसे, मैं CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट पहले बनाऊँगा उस एक्टिविटी के अंदर और उसके साथ मैं ये इंसर्ट यूज़र का मेथड कॉल करूँगा, यूज़र उसको पास करूँगा और सारा का सारा यूज़र का जो कॉलम्स है वो इसमें कंटेंट वैल्यूज़ में पुट हो जाएंगी और कंटेंट वैल्यू फिर SQLite डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे जिसका टेबल का नेम भी हमें पता है और फिर आगे कंटेंट वैल्यूज़ पास कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नल कॉलम है क्या है ये भी मैंने आपको बताया है उस सीरीज़ में पूरे डिटेल के साथ। फिर हम लेकिन इंसर्ट करने से पहले एक और चेक करेंगे कि फ़र्ज़ करो अगर यही क्रेडेंशियल्स के साथ जैसे यूज़र ने जो डेटा डाला हुआ है, अगर फ़र्ज़ करो उसी क्रेडेंशियल्स के साथ ऑलरेडी एक यूज़र मौजूद है, मतलब उसी यूज़र नेम के साथ और उसी पासवर्ड के साथ,
तो फिर ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ठीक है, ये सिर्फ चेक कर रहा है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये चीज़ मौजूद है यानी ये वाला फंक्शन ये काम करता है। तो अगर मौजूद है तो हमें डेटाबेस के अंदर उसको इंसर्ट नहीं करना चाहिए। अगर इस नेम और आईडी से या नेम और पासवर्ड से हमारे पास यूज़र मौजूद नहीं है तो फिर हमें इंसर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से ये मेथड पहले कॉल होगा इफ़ की कंडीशन के अंदर। अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता है मतलब कि यूज़र मौजूद नहीं है, ठीक है, मौजूद नहीं है, तो फिर हमें इंसर्ट का कॉल करना है। अदरवाइज़ हम कह देंगे कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर सिंपल बल्कि टॉप पे मैं पहले जाता हूँ और यहाँ पर एक प्राइवेट और CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, CRUD हेल्पर, और उसको मैं नाम भी दे देता हूँ CRUD हेल्पर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इस एक्टिविटी के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो CRUD हेल्पर इक्वल न्यू CRUD हेल्पर, और इसको आप देख सकते हैं हमें क्या देना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट। तो मैं दिस इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, आप न्यू यूज़र एक्टिविटी डॉट दिस भी लिख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी पास हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या कर लेता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये काम तो हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर सिंपली चेक करूँगा कि अगर CRUD हेल्पर, ठीक है, डॉट चेक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कर रहे के साथ इधर क्या करेंगे, नॉट पास कर देंगे। अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें तब इंसर्ट करना है। ठीक है, लेकिन कौन सा यूज़र, तो यूज़र को हमें यहाँ पर पास भी तो करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, बाइंडिंग डॉट इनपुट यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट और डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये यूज़र नेम होगा उसका, और पासवर्ड क्या होगा तो वो भी हम पास कर लेंगे कि अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको कर देंगे इंसर्ट। तो फिर मैं क्या करूँगा, CRUD हेल्पर डॉट इंसर्ट, और यहाँ से मैं यूज़र पास कर दूँगा ऐसे करके। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ कि अगर हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एल्स, और मैं यहाँ पर टोस्ट शो कर सकता हूँ कि जो यूज़र है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अगर हमारे पास इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एल्स की कंडीशन चलेगी। क्यों एल्स की, क्योंकि मैं उसको नेगेट कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। क्यों ट्रू कर देगा, क्योंकि डेटाबेस में अगर मौजूद नहीं है, ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, इस फंक्शन का जो आउटपुट है या जो रिटर्न टाइप है वो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। तो अगर नहीं कर रहा तो उसको ट्रू करके ये इसके अंदर आ जाएगा इफ़ की कंडीशन में, और अगर यूज़र मौजूद है तो इसको फॉल्स करके वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का मेथड चल जाएगा। और जो ओरिजिनल ऐप है उसको, उसमें आप देखेंगे उसकी कोडिंग अगर आप देखें तो उसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार भी दिखाया हुआ है, जो बटन के क्लिक पर, जैसे ही बटन पर हम क्लिक करते हैं तो वो लोडिंग कर रहा होता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर ज़रूरत हो कि जैसे इमेजेस को लोड करना हो या इमेजेस जो है राइट करवानी हो, तो उस टाइम पे मैं फिर उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये इंसर्शन का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे यूज़र को, तो इंसर्ट करने के बाद फ़ौरन हमें क्या कर देना चाहिए, हमें नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा इंटेंट, क्योंकि उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इस एक्टिविटी से हम मेन एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो न्यू एक्टिविटी, न्यू यूज़र एक्टिविटी डॉट दिस, और कहाँ पर जाएंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस के ऊपर। ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस के ऊपर, सॉरी डॉट दिस कह रहा हूँ, डॉट क्लास के ऊपर। ठीक है, मेन एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, और साथ ही ये वाली जो एक्टिविटी है इसको हम फिनिश कर देंगे। क्यों, क्योंकि मेन एक्टिविटी फिर हमारी मेन स्क्रीन होगी। अगर उससे कोई बैक आता है तो एप्लीकेशन को क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर बैक आए और वापस रजिस्ट्रेशन पे आए तो ये तो तुक नहीं बनती। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, फिर भी हम उसको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इंटेंट के साथ पास करूँगा डॉट पुट एक्स्ट्रा, और मैं यूज़र का ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, ये यूज़र का ये पूरा ऑब्जेक्ट मैं इसमें पास कर दूंगा।
ठीक है। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट कैसे पास करना है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट एक्स्ट्रा में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं बूलियन कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, मतलब कई तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। लेकिन यूज़र का जो डेटा टाइप है वो तो हमारे पास प्रिमिटिव नहीं है, ये तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर नीचे अगर मैं देखूँ ना तो पार्सलेबल भी पास हो रहा है। ये देखें, स्ट्रिंग हम की पास कर देते हैं और आगे पार्सलेबल। तो पार्सलेबल वैल्यू क्या चीज़ है? पार्सलेबल वैल्यू वो चीज़ है कि अगर आप कोई कस्टम क्लास पास करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे केस में हम यूज़र पास कर रहे हैं, और पास क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ अभी, लेकिन हम फिलहाल अब ये कह रहे हैं कि हम पास करना चाहते हैं यूज़र, ठीक है। तो यूज़र का ऑब्जेक्ट अगर हम पास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र के ऑब्जेक्ट की क्लास में जाना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए पार्सलेबल के क्लास को या इंटरफेस को, ठीक है। पार्सलेबल का इंटरफेस इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? ताकि ये पार्सलेबल हो जाए, मतलब इसको हम बना रहे हैं पार्सलेबल, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पार्सल होते हैं। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एरर दे रहा है, तो इसके मेथड्स इंप्लीमेंट कर देते हैं हम। इसको ओके कर दिया, फिर हम टॉप पे जाते तो मज़ीद एक एरर दे रहा है यूज़र की क्लास, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड पार्सलेबल इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे कुछ मेथड्स हमारे पास, ये देखिए सीरियलाइजेबल के कुछ मेथड्स ऐड हो गए हैं, कुछ मेथड्स ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे लिए ऐड कर दिए। तो हमें खुद से कोई काम नहीं करना, बस हमें पता होना चाहिए कि पार्सलेबल को कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ कि कांस्टेंट की क्लास के अंदर यहाँ पर एक की रख देता हूँ। मतलब जब भी हम यूज़र को पास करेंगे ना, तो आप यहाँ पर ऐसे करके कोई की लिखेंगे, जैसे फ़र्ज़ करो यूज़र की, ऐसे कोई नाम रख दिया मैंने। तो अब मैं कांस्टेंट वैल्यू इधर क्यों रखूँ, मैं कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट की क्लास में क्यों ना रखूँ, क्योंकि मैं इस एक्टिविटी के अंदर भी इसको यूज़ कर लूँगा। और मेन एक्टिविटी में अगर ये यूज़र का ऑब्जेक्ट मैंने गेट करना है तो मैं बस कांस्टेंट डॉट और उसको कॉल कर दूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली स्पेलिंग मिस्टेक या इस तरह मुझे फेस करना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से मैं उसको कांस्टेंट की क्लास में रख देता हूँ। तो कांस्टेंट की क्लास में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं की इंटेंट यूज़र के नाम से मैंने की बना दिया और यूज़र की उसका नेम है। यहाँ पर मैं मेन एक्टिविटी में आता हूँ, इसको मैं हटा दूंगा और इसकी जगह लिख दूंगा कांस्टेंट्स डॉट यूज़र की इंटेंट यूज़र, ये वाला। और हम पास क्या करना चाहते हैं, ये यूज़र, ठीक है, यूज़र का ऑब्जेक्ट। और अब मैं इस बात को अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं पास क्यों करना चाहता हूँ। पास मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जब हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे तो हमें वहाँ पर जब हम उसके ऊपर, मतलब मिसाल के तौर पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इमेजेस सेव गैलरी के अंदर, तो मैं क्या कर लूँगा, इसी यूज़र की ये जो नेम है ना, ये जो नेम है, इस नेम के साथ आगे मैं कुछ स्ट्रिंग्स एक्स्ट्रा डाल दूंगा और एक फ़ोल्डर बनाऊंगा इमेजेस का, और इसी यूज़र के नेम के साथ वीडियोस का भी फ़ोल्डर बनाऊंगा। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसी यूज़र नेम को यहाँ से पास ना करूँ तो मुझे वहाँ कैसे पता चलेगा कि मेन एक्टिविटी के ऊपर कौन सा यूज़र आया है। तो मैं ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है इसको पास कर दूंगा, तो वहाँ मैं मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़र का नेम गेट कर लूँगा और एक फ़ोल्डर बना दूँगा इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। तो वहाँ पर वो सेफली इमेजेस के लिए अलग फ़ोल्डर बनेगा और वीडियोस के लिए अलग फ़ोल्डर बनेगा, तो उस पर वो डेटा जो है राइट और रीड कर सकता है, ठीक है। और हर यूज़र के लिए अलग फ़ोल्डर बनेगा। फॉर एग्जांपल एक नया यूज़र आता है और क्रिएट करता है अकाउंट उसी मोबाइल के ऊपर, तो फिर इसका डेटा अलग होगा, उसका अलग होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा कि हमारे पास एक यूज़र का डेटा दूसरे को कैसे शो होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना यूज़र अकाउंट और आईडी और पासवर्ड होगा, तो उसके नेम से अलग फ़ोल्डर बनेगा, वो सिर्फ वही यूज़र आईडी एंटर करेगा तो अपने ही इमेजेस और वीडियोस दे सकता है। इसलिए इसको मल्टी यूज़र मैंने कहा हुआ है। और अगर आप दूसरा कोई यूज़र आके अपना अकाउंट या क्रेडेंशियल्स एंटर करता है तो वो अपना जो है डेटा देख सकेगा और राइट कर सकेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको ऐसे पास कर रहा हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर हम एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। क्या चीज़ ऐड कर लेते हैं कि यहाँ पर ये इंटेंट पास करने से पहले मैं यहाँ पर जैसे ही यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो नेक्स्ट टाइम उसको लॉगिन की स्क्रीन पर जाना चाहिए अगर वो एप्लीकेशन को ओपन करता है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर टॉप पे मैं यहाँ पर एक शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। अब ये क्यों मैंने बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एडिटर की ये जो प्रेफरेंसेस एडिटर है, तो शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर करूंगा मैं कि क्या यूज़र रजिस्टर हो चुका है या नहीं। तो अगर हो चुका है, जैसे हम यहाँ पर नीचे इंसर्ट कर रहे हैं,
तो रजिस्टर हो चुका है तो नेक्स्ट टाइम उसको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन स्प्लैश के बाद नहीं दिखनी चाहिए, उसको दिखनी चाहिए लॉगिन स्क्रीन, क्योंकि वो पासवर्ड और अपना जो है अकाउंट एंटर करेगा और बस सिंपली जो है मेन एक्टिविटी की तरफ जाएगा। और दूसरा कि जैसे ही वो लॉगिन स्क्रीन पर जाए तो उसका यूज़र नेम भी वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो शेयर प्रेफरेंसेस जो प्रेफरेंसेस एडिटर है उसको मैं जो है इनिशियलाइज़ करता हूँ। तो मैं कैसे कर लेता हूँ, मैं इसके लिए भी मुझे कांस्टेंट की क्लास में यहाँ पर मैं फ़ाइल का जो नेम होगा ना शेयर प्रेफरेंसेस का, वो कांस्टेंट के अंदर रख देता हूँ और फिर सिंपली मैं उसको यूज़ करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, ऐसे करके मैं करूँगा गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे फ़ाइल का नेम पास करना पड़ता है और मोड पास करना है। मोड तो प्राइवेट है तो मैं मोड प्राइवेट लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जो फाइल का नेम है अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इधर लिख दूँ ऐसे करके, जैसे माई प्रेफ्स, ठीक है, ये अगर मैं लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मैं ये लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मुझे कांस्टेंट्स ऐसे करके डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी और एक्टिविटी में मुझे चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने फ़ाइल का नाम क्या रखा था, तो मुझे बार बार शिफ्ट यहाँ होना पड़ेगा। तो इसको मैं कांस्टेंट्स में रख देता हूँ। तो कांस्टेंट की क्लास में मैं चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने वहाँ से यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स जो है कॉपी की है। एक प्रेफरेंसेस की फ़ाइल का नाम ऐसे होगा, मैं डायरेक्ट दूंगा कांस्टेंट डॉट प्रेफ फाइल नेम, तो ये मेरे पास ये वाला फाइल हो जाएगा। उसके बाद यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल जैसे ही अकाउंट करेंगे क्रिएट तो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, इसको भी मैं ट्रू कर दूंगा। तो मैं फिर स्प्लैश स्क्रीन के बाद वहाँ चेक करूँगा कि अगर हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो उसको लॉगिन स्क्रीन पर जाना चाहिए। तो लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा, फिर मैं लॉगिन स्क्रीन के ऊपर ये जो यूज़र नेम वाला की है इसको मैं यूज़ करूँगा कि जैसे ही वो वहाँ पर जाएगा तो उसको दोबारा से अपना यूज़र नेम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पासवर्ड एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि यूज़र नेम उसको, आपने कई सारी एप्लीकेशंस में देखा होगा कि अगर एक दफ़ा कोई अकाउंट क्रिएट कर देता है तो उसका यूज़र नेम ऑलरेडी लॉगिन स्क्रीन पर मौजूद होता है, सिर्फ पासवर्ड टाइप करता है बंदा, ठीक है। तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस कांस्टेंट के बजाय मैं लिखूँगा कांस्टेंट्स डॉट प्रेफ फाइल नेम, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एडिटर का ऑब्जेक्ट है तो मैं इसके ऊपर एडिट कॉल करूँगा, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा कि ये मेरे पास इनिशियलाइज़ हो गया प्रेफरेंसेस एडिटर। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज़ होने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा कि प्रेफरेंसेस एडिटर डॉट पुट, ठीक है। और पुट करना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट्स डॉट यूज़र एग्जिस्ट की और उसको मैं कर दूंगा ट्रू, ये बूलियन है तो मैं इसको कर दूंगा ट्रू। और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू और इसको मैं, बल्कि पुट स्ट्रिंग नहीं है, मैं भी कहूँ कि ये क्यों एरर दे रहा है, बूलियन है, पुट बूलियन। तो मैं इसको कर देता हूँ प्रेफरेंसेस के ऊपर कि ये यूज़र एग्जिस्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ उसका यूज़र नेम भी मैं टाइप कर देता हूँ। तो डॉट पुट स्ट्रिंग और मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट्स डॉट यूज़र नेम, की यूज़र नेम ये वाला, और आगे यूज़र नेम मैं कैसे टाइप करूँगा, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है। तो ये भी मेरे पास ऐसे करके इंसर्ट हो गया, ठीक है। और प्रेफरेंसेस एडिटर के साथ मुझे, आपको पता है कि मैं अप्लाई का मेथड कॉल करना पड़ता है तब ये जाके रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये कर दिया, तो हमारा कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन का काम था वो ऑलमोस्ट क्या बल्कि पूरा ही हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक काम रह गया जो हमें करना चाहिए। ऑन डिस्ट्रॉय के मेथड के अंदर, ऑन डिस्ट्रॉय के ऊपर मुझे देखना चाहिए कि अगर क्रड हेल्पर डजंट इक्वल नल है, मतलब कि क्रड हेल्पर का ऑब्जेक्ट अगर बना हुआ है तो मैं क्या करूँगा, क्रड हेल्पर डॉट क्लोज डेटाबेस। क्यों? क्योंकि मेमोरी लीक ना है और ये डेटाबेस की जो कोर्स है हमारी सीरीज़ उसमें मैंने कंप्लीट ये चीज़ बताई हुई है कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ क्लोज़ और इसको ओपन क्यों कर रहा हूँ, वो सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं टॉप पे तो एक चीज़ लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि क्रड हेल्पर डॉट ओपन डेटाबेस। तो जैसे ही ऑन क्रिएट के ऊपर हम आते तो ओपन डेटाबेस। लेकिन इस पे भी अगर आप चेक लगाना चाहते तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि अगर क्रड हेल्पर
इक्वल टू नल है, मतलब कि अगर पहले से मौजूद नहीं है, मतलब ओपन नहीं है, ये पहले से मौजूद नहीं है, तो तब ये आप ऐसे करके लगा सकते हैं कंट्रोल एक्स और ये कंट्रोल वी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, आप देख सकते हैं कि ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज जो है ट्रू रहेगा। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि CRUD हेल्पर ऑलरेडी इसके ऊपर डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ ये इस कंडीशन को, तो ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है इनिशियलाइज हो रहा है, तो वो नल तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक दफ़ा एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ और टेस्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी जो है रन हो चुकी है, हम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे गए हैं। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, टेस्ट यूज़र, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं टेस्ट यूज़र रख रहा हूँ। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप, बल्कि हमने तो वैसे टेस्ट ही करना है, तो मैं कोई भी रख सकता हूँ, 18 दिसंबर 2015 रख दिया मैंने। इसके अलावा मैं यहाँ पर पासवर्ड है, तो पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड रख दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से फेवरेट कलर, तो फेवरेट कलर मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और टेस्ट यूज़र, फिर आगे डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 2015 है, पासवर्ड 1 to 8 है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन के वक्त अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें रीसेट करने का ऑप्शन जो है वो इन सारी चीज़ों के, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, ये हमें याद रखने पड़ेंगे, इसलिए इसको आप याद रखें। तो मैंने क्रिएट किया, मेरे पास जो है क्रैश हुआ है एप्लीकेशन, तो देखते हैं कि क्या क्रैश आया है। उनके लॉग कैट में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्रैश आया है। तो एरर हमारे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन पता नहीं क्या एरर है, देखना तो पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ, इस जगह पे एरर लाजमी है, इसी जगह पे ही है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो एज सच कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, ओह सॉरी कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हैं मैं इंटेंट बना तो रहा हूँ, लेकिन आगे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा और फिनिश कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन ही क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट एक्टिविटी करनी है, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी, और ये जो इंटेंट है ये मुझे पास करना पड़ेगा, ये जो इंटेंट मैंने बनाया है, तभी तो वो अगली मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएगा और फिर ये पिछली एक्टिविटी को क्लोज़ करेगा। तो मैं इस एक्टिविटी को ही क्लोज़ कर रहा हूँ, तो एरर नहीं है, वो हमारे पास यूज़र ऑलरेडी मौजूद होता है, मतलब कि यूज़र जो है वो इंसर्ट हो जाता है, प्रेफरेंसेस भी एडिट हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन स्टार्ट एक्टिविटी हमने कॉल ही नहीं किया था। तो अब अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रन करूं तो अभी हमारे पास ये वर्क करना चाहिए। सॉरी, इतनी बड़ी मिस्टेक जो है, कभी कभार बंदा रह जाता है, इस तरह भूल जाता है। तो स्टार्ट एक्टिविटी हमने कॉल करना नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि हम अगले एक्टिविटी पे जाना चाहते हैं, तभी तो हमने फिनिश करना है, हम सिंपल फिनिश कॉल कर देते हैं। तो अगर मैं अब इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास तो वैसे वो डेटा पड़ा होगा, जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ ना टेस्ट यूज़र, वही वाला डेटा इंसर्ट करके, तो आप देखेंगे कि वो कहेगा हमारे पास कि ये यूज़र तो ऑलरेडी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अकाउंट जो है वो बन चुका था, लेकिन एक्टिविटी सिर्फ क्लोज़ हो रही थी, क्योंकि उसको हम क्लोज़ कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैं एग्जैक्ट वही वाला डेटा डाल रहा हूँ ताकि हम चेक करें। फेवरेट कलर यहाँ पर मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यूज़र ऑलरेडी मौजूद है। टेस्ट यूज़र 1 कर देता हूँ इसको। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ और इसको 2015 के बजाय इसको 2000 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 2000। वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन ये कि और पासवर्ड भी ये रख देता हूँ 1 से 8, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ये रख लेता हूँ और ये कलर भी वही कर देता हूँ। अब मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हम मेन एक्टिविटी पे आ चुके हैं, ठीक है। तो वो जो है कोई एरर नहीं था हमारे पास, बस लॉजिकल मिस्टेक थी कि यहाँ पर हम स्टार्ट एक्टिविटी कॉल नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं अगर एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दूँ यहाँ से और दोबारा रन कर दूँ, तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास एक उसी पे जा रहा है रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर ये कंडीशन चेक ही नहीं की कि मतलब अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसे लॉगिन पे जाना चाहिए
अदरवाइज़ अगर नहीं कर रहा तो रजिस्ट्रेशन पे, और अगर कर रहा है तो लॉगिन स्क्रीन पर हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन पर चला जाता हूँ और जल्दी से एक कंडीशन लगा देते, फिर हम अपना क्रिएशन का काम स्टॉप कर देते, फिर लॉगिन पर काम शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले टॉप पे बनाया है शेयर प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। ठीक है, गेट शेयर प्रेफरेंसेस का फाइल का नाम जो कि कॉन्स्टेंट्स में हमने डिफाइन किया था ऑलरेडी, आपको पता है, मोड प्राइवेट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस डॉट गेट बूलियन। ठीक है, मैं बूलियन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें पास करनी पड़ती है, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटेंट हमें किस पर जाना चाहिए, स्प्लैश स्क्रीन से लॉगिन स्क्रीन पर, और अगर नहीं कर रहा यूज़र एग्जिस्ट तो फिर हमें तब रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर जाना चाहिए। तो अगर अब मैं इसको ओके करूं, मतलब एप्लीकेशन को टेस्ट करूं, तो अब ये लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा, और लॉगिन स्क्रीन के ऊपर फिर हम मज़ीद काम करेंगे कि उसका यूज़र नेम राइट होना चाहिए ऑलरेडी, और बाकी काम जो है वो लॉगिन स्क्रीन पर है। तो इतना काम नहीं है, वो हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो इसको ज़रा टेस्ट कर लेते फिर जाते। तो आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ गए, लेकिन आप देख सकते हैं ये लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हम आए हुए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे अगर जाते हैं ना तो ये वाली कंडीशन चलती है, एल्स वाली। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये इफ़ कंडीशन ट्रू है क्योंकि यूज़र ऑलरेडी मौजूद है, तो ये लॉगिन स्क्रीन पर चला गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।